नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। और टीएफएल फैमिली डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, गजब की नौटंकी आज हमें देखने को मिली। आपने एक चीज़ विटनेस किया कि निफ्टी सेंसेक्स उतना ग्रीन में क्लोजिंग नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में आज हमें जोरदार कारोबार देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक सहित एचडीएफसी बैंक में भी आज अच्छा खासा मोमेंटम था, जिसका फल ये हुआ कि जब भी फिनेंशियल में अच्छी खासी तेज़ी आती है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एफआईएस उस दिन थोड़े मेहरबान हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट आज हमें 8,000 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे डीआईएस ने भी 7,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो दोस्तों आने वाले दिनों में बजट की दस्तक हमें दिखाई पड़ सकती है। नेक्स्ट मंथ से बजट को लेके बहुत बात होगी, लेकिन इसी बीच में फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हमेशा दोस्तों एफआईएस का ना बहुत ही अच्छा सेक्टर माना जाता है, बहुत रुचि वो रखते हैं। बिकॉज इंडिया की डेमोग्राफी की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, बिना बैंक एनबीएफसी की कहानी नहीं चलेगी। तो इसी बीच में गैस आज हमें बैंकिंग स्टॉक्स में ना काफ़ी हेल्दी कारोबार दिखाई पड़ा, और मैंने देखा भी कि कैसे बड़ी बड़ी डिलीवरीज आज बहुत सारे बैंक एनबीएफसी में दिखाई दी हैं। दोस्तों बड़ी बाइंग 3 दिन से होने के बावजूद भी जून का जो रुझान है काफ़ी नेगेटिव, मैं नहीं बोलूँगा बट नेगेटिव है। 1200 करोड़ के आसपास एफआईएस अभी माल बेच कर रखे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट हमें और 10 दिन 11 दिन की ट्रेडिंग इस महीना में देखनी बाकी है। रही बात डीएस की तरफ से, जो कैसे पैसा रिटेल मनी हमें देखने को मिल रहा है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे भारतीय शेयर बाज़ार अभी के टाइम काफ़ी स्टेबल है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना है, और मैंने ये बात आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से बोली है कि एफआईएस को जो आप देख रहे हैं कि बेचते हुए, उस देखने के बाद ना अपना नज़रिया भारतीय बाज़ार को लेकर वीक ना बनाएं। बिकॉज जिस हिसाब से गैस हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा आ रहा है, लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं दोस्तों, अगर आप देखें फिच की मानी जाए ना, उनका दोस्तों फोरकास्ट काफ़ी हद तक बढ़ा है। इवन गैस गौतम अडानी साहब की भी मैं कल कमेंट्री देख रहा था, उनको ऐसा लगता है कि 12 से 18 महीना में ना 1 ट्रिलियन का जो इकनॉमी है इंडिया हर साल या फिर हर 1.5 साल में उसको ऐड कर सकता है, जो अपने आप में ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब देखा गया तो भारत का जीडीपी अगर वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करें तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप ये सोचें कि 9-10% क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कैसे रेट कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं हर वीडियोस में एक आध बार दोहराता भी हूँ। लेकिन यस, अगर भारत की बात की जाए तो भले ही एफआईएस आज थोड़ा सा बेचे हैं, लेकिन यस जब उनको एक रियलाइज़ होगा तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, और तब हो सकता है कि डीएस थोड़ा बहुत माल बेचे। बट यस, भारतीय बाजार गैस अभी के टाइम ना काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका है। बीच में गैस मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, लाइसेंस कैंसिल किया है सोम डिस्टिलरी की। ये भी दोस्तों अल्कोहल बेवरेज वाली कंपनी है, जिसने पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बनाए। रीज़न साफ है, चाइल्ड लेबर। अब सिंपल सी बात है, जब गैस मैं ये सब हेडिंग देखता हूँ ना, मुझे काफ़ी बुरा और काफ़ी निराशा फील होता है। बिकॉज अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ में ना ऐसा चाइल्ड लेबर का थ्योरी हमें देखने को मिलता है, बट इस कंपनी ने डिनाई किया है। उन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्टर्स अपने अंडर में चाइल्ड को ऐसा लेबर यूज़ कर रहे थे कंपनी के नॉलेज के बिना। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कैसे बात की बात है, लेकिन यस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कैसे यहाँ पे बड़ा फैसला किया और लाइसेंस कैंसिल किया है, जिसको लेके इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नर्वसनेस, और कल तो कैसे स्टॉक में 16% के आसपास गिरावट थी। अगर आप देखें तो 5 दिनों में गैस रुझान 9% के आसपास डाउन है। ऑल दो अपने बॉटम से कंपनी रिकवर तो की है, लेकिन अभी भी गैस जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इसको ठंडा होने दीजिए। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो तो गैस पीछे से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। सोम डिस्टिलरी की बात की जाए, बहुत लोगों को पता भी होगा कि कंपनी क्या बनाती है। ब्रीवरीज की बात की जाए, अल्कोहल की बात की जाए, इसमें कंपनी काम करती है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात की जाए, या वेरियस कंपनी, हमें ये देखने को मिला कि उनके अंदर पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बने, और इस कंपनी ने भी दोस्तों बहुत ही अच्छे पैसे बनाए। लेकिन यस, ये काले बादल कब तक हटेंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, छोटा मोटा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो इस कंपनी को रीड कर सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो ऑफकोर्स आप सबको अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री क्या है, उसी हिसाब से आप अपना कॉल ले सकते हो।
आज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान से इसके अंदर मोमेंटम देखिए कि कैसे फिबोनाची पैटर्न के 61% के करेक्शन के बाद ये कंपनी अपने बॉटम से ऑलमोस्ट 40 से 50% भाग चुकी है। और मुझे गैस मुझे जवानी याद है जब कंपनी 1350 के नीचे आई थी ना, मैंने उस समय बताया था कि कैसे कंपनी का ऑलमोस्ट बॉटम हिट हो सकता है, और लकीली हुआ भी। उसके बाद दोस्तों कंपनी अभी के टाइम 2000 के आसपास ट्रेड कर रही है। दोस्तों एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी जहाँ पे एवरेजिंग करके इस कंपनी को हम लोग चाहते हैं तो ऑफकोर्स एवरेज डाउन करते हैं। मैंने तो गैस अपना काम बखूबी किया। रही बात आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी हाँ गैस, अगर 50% के आसपास रैली पिछले 2-3-4 महीने में आई है तो 10-15% का पुल बैक कभी पॉसिबल है। लेकिन यस, उस पुल बैक के बाद देखना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों दोनों का मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको सिखाया वीकली चार्ट पे, उसको कंपनी रेस्पेक्ट करती है नहीं करती। उसके पास अगर कंपनी अगर स्टेबल होती है ना, तो अच्छी खासी तेज़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। रही बात कंपनी की अच्छी कंपाउंडिंग मशीन है। ऑफकोर्स जो हेडविंड्स हमने देखा जहाँ पे कंपनी को काम करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ रेट हाइक, है ना। अगर वो रेट कट में कन्वर्ट होता है तो कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बल्कि ये नहीं, पूरे इंटायर एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए ऐसी बहुत ही अच्छी खबर शायद आने वाले दिनों के बजट में या फिर आरबीआई द्वारा बड़ी अनाउंसमेंट 2-3 महीनों में दिखाई दे जाए। की बात की जाए, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर इसको ले कमेंट्री करें। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों, अगर आप मुझे रेगुलरली सुनते हैं और ऑफकोर्स जानते हैं मुझे, मैंने गैस नेटवेब को 880 के आसपास कवर किया था, 900 के आसपास, जब दोस्तों एनवीडिया के संग बड़ी पार्टनरशिप की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। उसके बाद कंपनी सीधा 2600 के आसपास है। इस रेट से गैस कंपनी 3x चल चुकी है। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे मैंने एनवीडिया के संग पार्टनरशिप की जो न्यूज़ है बताई थी और बताया था कि नेटवेब को इससे सीधा सीधी मुनाफा मिल सकता है। ये हमें देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। रही बात कंपनी का वैल्यूएशन गैस, अभी के टाइम 200 का पी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है। अगर आपने इनिशियल रैली को एंजॉय किया है तो कंटिन्यू करें। फ्रेश बैंक दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि मीनिंगफुल डिप में मिले तो सही है, वरना हमें Q1 के नंबर्स देखना है। उसके बाद जो गाइडेंस है उसको फोकस करना है। कितने लोग सही टाइम में एंट्री किए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मैंने इसको लेके ना 3-4 बार वीडियोस बनाई थी जो गैस मुझे अच्छे से याद भी है। बात की जाए APL अपोलो ट्यूब्स, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। और यस, एक इनफ कंसोलिडेशन फेज में कंपनी फंसी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज एक तरफा तेजी कभी भी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी की मतलब माफ़ करिए दोस्तों, कंपनी की सस्टेनेबल जो रैली है ना, उसके लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो APL अपोलो एक शानदार कंपनी है जिसको मैंने आज से नहीं बल्कि बहुत बार कवर किया है। बात कंपनी के बिजनेस मॉडल की मुझे गैस काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यस, कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए 60 का पी है, जो अपने इंडस्ट्री से महंगा तो है, बट कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से ये थोड़ा हाई प्रीमियम हमेशा से डिज़र्व करता था और मिलता भी है। तो कंपनी में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, और छोटी मोटी डिप में आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म पैसा लगा सकते हैं। VBL पॉलीकैप टाइप का ये स्टॉक है जिसने कंपाउंडिंग का भरपूर फ़ायदा दिया, और जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने टॉप लाइन के संग मार्जिन्स को रिस्टोर करने में सक्षम रही है ना, कंपनी काफ़ी हद तक सस्टेनेबल जो रैली है उसको विटनेस करी है। तो बात की जाए HCL की, अभी के टाइम तो ये बजिंग स्टॉक है। मतलब जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात की जाए, डिफेंस, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि कौन कौन से डिफेंस में अभी भी तेज़ी नहीं आई है। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे मोटे स्मॉल कैप जो अभी भी इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उसके ऊपर प्रॉपर कवरेज दिया जाए। रही बात HCL की, मैं बोलूँगा स्ट्रांगली अगर अपने पोजीशन बनाई है ना, कोई भी लेवल से होल्ड करे। बिकॉज जिस हिसाब से इस कंपनी अपने ऑर्डर बुक्स को शो कर रही है और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट डिफेंस में काफ़ी मजबूत हुआ है, HCL के शेयर होल्डर्स को दोस्तों बहुत बड़ी चांदी लगी है। बात स्टॉक में कितनी गिरावट होगी ये कैसे एग्जैक्टली बता पाना काफ़ी असंभव। आप चाहें तो मंथली SIP कर सकते हैं, एक एक स्टॉक लेके आप फॉर लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। लेकिन यस, एग्रेसिव दोस्तों टॉप पे मैं कभी लेने की राय देता नहीं हूँ। बिकॉज यहाँ पे ना अपसाइड कितना है डाउनसाइड कितना ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता। बट कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। 46 के पी के संग कंपनी 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को एंजॉय कर रही है। रही बात आप अगर निवेशित हैं तो निवेशित रहें, आराम से कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करें। अगर मीनिंगफुल डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है, तो वहाँ पे कैसे एवरेजिंग करने का एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बात की जाए IRCTC की, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में कल पूछ रहे थे कि सर इतने सारे रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें क्या IRCTC को बहुत नुकसान होगा। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे एक्सीडेंट होना ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन यस, अगर ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी गवर्नमेंट पुश करेगी। और जो कंपनीज रेलवे की इंफ्रा में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ना, उस पर आप फोकस करें। IRCTC की बात की जाए, एक मोनोपोली बिजनेस है कि टिकटिंग की
बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि अवेलेबल होता ही नहीं है। फूड में मोनोपोली है तो कंपनी गैस अभी भी एक अच्छा खासा बाइंग जोन दे रही है, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी भी गैस मुझे बहुत ही हेल्दी एंट्री लगती है। कंपनी को दोस्तों मैंने आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से कवर किया। कोविड के टाइम में भी गैस इस कंपनी को हमने काफ़ी रैली इन्जॉय की। बीच में तो गैस बड़ी बड़ी क्राइसिस भी हमने देखी, जहाँ पे कंपनी एक एक दिन में 30% फ्री फॉल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कहानी ख़त्म, बट कहानी शुरू हुई थी। तो यहाँ पे गैस 1000 के पास ये जितना लॉन्ग टर्म टाइम स्पेंड करेगा उतना दोस्तों सस्टेनेबल जो रैली है ना वो कंपनी के लिए बनेगी। इस कंपनी को अगर उठाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। 73 का पी है जो कि एक्सपेंसिव है, बट कंपनी के मोनोपोली टैग को अगर आप देखें ना तो कंपनी गैस अभी भी काफ़ी ग्रोथ विटनेस करने वाली है। फोर्सेस की बात की जाए तो जी हाँ गैस आईटी स्टॉक्स में अभी उतनी तेज़ी नहीं है, बल्कि छोटे स्टॉक्स भी उतने नहीं भाग रहे हैं, ना ही मझले स्टॉक्स मतलब मिड कैप और ना ही बिग स्टॉक। लेकिन गैस एसआईपी का जो माहौल है ना अभी के टाइम बहुत ही अच्छा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गैस लगता है कि आने वाले 3 सालों के लिए निफ्टी आईटी में निवेश करने का सौदा खराब नहीं है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को कंपेयर करें और ऑफ कोर्स कंपनी का कॉन्सोलेशन फेस को देखें ना, कंपनी गैस बहुत ही अच्छा कॉन्सोलेशन फेस निभा रही है। और यस, जितने भी गैस मिड कैप स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स है, अगर उसमें मीनिंगफुल डिप आता है या फिर कंपनी 2.5 साल 2 साल से नहीं चली है, उसमें एसआईपी का जो दाव है ना फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इस कंपनी को अगर आप निवेशित हैं तो ऑफकोर्स निवेशित रहें। अच्छा डिविडेंड बांटती है और कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट आईटी में आती है आफ्टर टीसीएस, जो कोई भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एक समय स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट, 20% के आसपास इंट्राडे फॉल, जब एक बड़ी न्यूज़ आई थी सामने कि कैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है इनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, बट दोस्तों वो कहानी अब पुरानी हो गई। और मैंने बताया भी था कि कैसे हमने इसके पहले भी डिक्सन में ऐसे ही न्यूज़ देखे थे, मनापुरम में ऐसे न्यूज़ देखे थे, हीरो मोटरकॉप में भी। वही दोस्तों, बीते समय के संग लोगों का जो मेमोरी है ना वो बहुत छोटा हो जाता है, और वही हमें देखने को मिला। जो पैनिक नहीं किया उनको फिर से रैली का माहौल मिला, इन्जॉय वो किया। मुझे लगता है कि 7000 का गैस अगर ये लेवल सस्टेन करेगा और वहाँ पे लंबा टाइम स्पेंड करेगा तो 8000 9000 और गोल्डन और मैजिकल फिगर 10,000 ना ये दूर नहीं है। इसमें डिविडेंड स्प्लिट बोनस आ सकता है, वो तो गैस कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यस, कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और जो रिजर्व्स है ना बोनस की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मैंने आपको आज से नहीं बल्कि बहुत बार, जब भी कंपनी 800 के आसपास थी ना तब से हमने कवरेज दी। आप मेरे पुराने वीडियोस को वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ पैसे बने ना तो सीधा 8-10 गुना हुए, बट गैस वही हुआ कि 1-2 साल में पैसे नहीं बने, 3 साल 4 साल लगे। लेकिन यस, ये कैसे एक एसेट के रूप में ना आपके पोर्टफोलियो में वरदान की तरह साबित हुआ। तो वही कहानी है। तो इस कंपनी को छोटा मोटा डिप में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और लिए हुए हैं ना तसल्ली से और 2 साल समय दीजिए, बिकॉज इस हिसाब से इंडस्ट्री में ग्रोथ है और इस कंपनी में ग्रोथ है। ये इस इंडस्ट्री से भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट के मामले में ना इस कंपनी ने सही में सबको कमाल करके दिखाया है। बात की जाए एनएच की, नारायण हृदयालय, ये कैसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी हॉस्पिटल की है ना, और पिछले कुछ समय से कंपनी एक रेंज बाउंड है, जब कोर्स इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। प्राइवेट हेल्थ केयर की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि उसमें डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले दिनों में गैस काफ़ी डेवलपमेंट होगी। जैसे कि कंपनी काफ़ी डिस्काउंट में पेशेंट को ऑफकोर्स सर्विसेज देती है, और उसके बावजूद भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के 31 के पी में मिल रही है, जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पीयर से काफ़ी सस्ता है। इस कंपनी को दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में ना आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। ये गैस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चल की बात की जाए, कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। इस कंपनी को दोस्तों हमने कहाँ देखा था, 1700 के आसपास। हमने इस कंपनी को 23 रुपये भी देखा, और कंपनी ने गैस फाइनली ब्रेकआउट जो ड्यू था वो दे दिया है। ये देखा गया कि Q4 के नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक में उतनी मोमेंटम नहीं है, बट यस, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल में ना पाइपिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छा धूम मचा सकते हैं। गैस एस्ट्रल भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़ोरदार कंपाउंडिंग मशीन है। कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो वैल्यूएशन गैस हमेशा एक्सपेंसिव होता है कंपनी के, लेकिन कंपनी उसके बावजूद भी अच्छा पैसा कमाती है, बिकॉज कंपनी का जो विजन है ना, इनको कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी बनना है। पहले तो गैस कंपनी पाइप एंड पीवीसी में थी, फिर एडहेसिव में आई, फिर धीरे धीरे दोस्तों फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर टब की बात की जाए, इन सब में प्रवेश कर चुकी है। जो टाइम देने के संग हमें और भी डेवलपमेंट की राह में कंपनी जाते हुए दिखाई दे सकती है। जेम पेंट्स को भी गैस कंपनी ने एक्वायर किया था, जो ये बतलाता है कि कंपनी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करते हुए दिखाई दे रही है, जो गैस लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को अलग सा ग्रोथ इंजन प्रोवाइड करती है। बात की जाए मोस्टचिप की, जितने भी सेमी कंडक्टर के स्टॉक से अभी के टाइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जो गैस रिसेंट लोकसभा का वर्डिक्ट है या पोल का वर्डिक्ट आया ना, उसके बाद तो गैस मानो इन सब इंडस्ट्री में एक आँख सी लगी है। आज भी अगर आप देखें तो मोस्टचिप
11% के आसपास भागा है। बैलेंस शीट से गैस अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा एज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कंपनी का पी 500 के आसपास है, लेकिन तेज़ी इसलिए आ रही है बिकॉज जो गैस इंडिया का संकल्प है कि हमें सेमी कंडक्टर हब बनना है, जो गैस एक विजन देखने से लोग पूरा करते हैं। बहुत लोग हंस देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया क्या ही करेगा इस फील्ड में, लेकिन दोस्तों हमने मेक इन इंडिया करके दिखाया। हमने गैस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने तरफ ले आया है ना, वो गैस विज़न से ही पॉसिबल है। तो सही रास्ता पर अगर हम लोग चलते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के बड़े बड़े उद्योगपति को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो इंडिया थोड़ा टाइम ले सकता है बट प्रॉपर होगा वो सपना सेमीकंडक्टर का। अगर ऐसा होता है तो ये सब कंपनी गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। मॉस्शिप की बात की जाए तो काफ़ी भागा है, और रही बात बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महंगा दिखाई पड़ेगा, लेकिन यस इन सब कंपनी में इनिशियल 1-2% के अलावा होल्डिंग देना सही नहीं है। आप क्वार्टरली नंबर्स के बाद अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर बेस्ट होगा कि Q1 के नंबर्स को देख लें, चूँकि बहुत जल्दी एक सप्ताह में ही गैस कंपनी बहुत भाग गई है 50%, तो करेक्शन तो ड्यू है जो कि होगा। इन कंपनी का इस पिछले कुछ समय से एक मोमेंटम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। विनोद सुप्रमार्ट की बात की जाए, कल ही दोस्तों मैंने डिटेल वे में इसको कवर किया था और एक ही बात बताया था कि जब आपने इतना होल्ड किया ना, और होल्ड करे बिकॉज कंपनी बहुत दिनों के बाद 5000 के आसपास है, और यस अगर ये रैली सस्टेनेबल होती है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी जो लिगेसी इसने शो किया था वो आने वाले कल में 3-5 साल में और ही बड़ी कंपनी बन के उमड़ सकती है। जब गैस कंपनी एक स्लो कंपाउंडिंग मशीन है, लेकिन लाइफ टाइम तक टिकने वाली है। जीरो डेप्ट होने के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स की इंटरेस्ट होल्डिंग और कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट के संग कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक और काफ़ी मजबूत है। मुझे लगता है कि स्लो साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन, अगर आपको FMCG में कोई जाना है ना, उससे अच्छा गैस रिटेल में कंपनी बहुत ही उम्दा बहुत ही मजबूत है। आपने देखा कि ट्रेंड को कैसे हमने 700 के आसपास पहले कवर किया था, फिर 1300-1400 के आसपास कवर किया था, उसके बाद गैस खरीदने का मौका ही नहीं मिला, और है ना आज का ट्रेंड कहाँ पे है। तो सेम दोस्तों से मोमेंटम से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कंपनी अच्छी है फिर ख़राब। रही बात दोस्तों इस कंपनी के साइज़ की, बिजनेस मॉडल की, इंडिया का नेक्स्ट वॉलमार्ट बोलना गलत नहीं होगा। रिलायंस की बात की जाए, यस उनका इंटरेस्ट भी इस बिज़नेस में काफ़ी हावी है रिटेल सेगमेंट में, बट लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब कंपनी ने ना आराम से इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा लेना है, और ऑफकोर्स इतने बड़े आबादी में ना ये सब कंपनी का भविष्य बहुत ही हद तक उज्जवल है। कल मैंने कमेंट देखा कि सर बजट पेंट में क्या करना है, तो जी हाँ गैस अगर पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक है ना, ऐसा कहीं हद तक पॉसिबल नहीं है कि 30 भागेंगे, बिकॉज हर एक स्टॉक एक समय बुल मार्केट में होता है और दूसरे समय बियर मार्केट में। जो केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए, आपने देखा कि कैसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बट बात की जाए डिफेंस की, ऑटो की और बहुत सारे मेक इन इंडिया थीम की, उन सब में गजब की तेज़ी है। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि पूरा मार्केट भागेगा तो हमारे सारे स्टॉक्स भागें, लेकिन यस जब गैस उस कंपनी को आप होल्ड करते हैं और बिजनेस को देखते हैं ना, तब कन्विक्शन लेवल काफ़ी हद तक ह्यूज बनते हैं। तो केमिकल्स को छोड़ के पेंट इंडस्ट्री में गैस मैं आने वाले 3-5 साल में काफ़ी बुलिश हूँ। रही बात प्राइस मोमेंटम, वो भी तो नहीं हो रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है वैल्यूएशन हमें बहुत ही कंफर्ट जोन दे रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों अगर आप 3-5 साल का हॉरिजन रखते हैं तो 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपको जजमेंट करने से बचना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर ये नहीं भाग रहा है तो क्या एशियन या फिर दूसरी कंपनी भाग रहे नहीं, तो इंडस्ट्री गैस कभी डाई नहीं होता। इंडस्ट्री को आराम से जब बूस्ट की आवश्यकता होती है ना, गवर्नमेंट देती भी है, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस जब चीप होंगे, थ्रो अवे प्राइस में होंगे, तो इनकी मार्जिन्स में भी काफ़ी रिकवरी आ सकती है। तो मैं तो कैसे इस कंपनी को आराम से होल्ड कर रहा हूँ। रही बात आपकी, तो अपना कॉल प्रॉपर्ली ले सकते हो। इनकी बात की जाए, बहुत ही शानदार मल्टी बैग करने के लिए, और जिस हिसाब से गैस कंपनी भागी नहीं ना, मतलब भागी है, वो गैस बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनके ज़ूडियो को मैं सही में तारीफ़ करना चाहूँगा, बिकॉज जिस हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस के संग कंपनी ने पूरे इंडिया के नीड को समझा, इसलिए गैस ट्रेंड टाटा ग्रुप का ना एक बहुत ही कमाल का मल्टी बैगर निकला। अगर आपने सही टाइम एंट्री की तो ऑफकोर्स आप डिज़र्व करते इस रैली को। यस 700-1300 के बाद गैस मैंने बहुत बार वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि घुसने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो घुस गया उनके लिए बहुत ही चांदी का माहौल बना और उसने बहुत पैसे ये बनाए। तो यहाँ पे गैस थोड़ा कूल ऑफ होगा तो सही है। मीनिंगफुल डिप टॉप से फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना कॉल ले सकते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। पुल की बात की जाए, इसमें भी गैस जो काले बादल हमें देखने को मिल रहे थे कि प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया, ये हुआ वो हुआ, अब गैस बॉटम से कंपनी 50% के आसपास चढ़ चुकी है। ये नहीं बोलूँगा कि जिस हिसाब से रिकवरी 1300 से लेकर 1800 के आसपास देखने को मिली, 1200 से लेकर 1800, वो 2400 के आसपास इतना ही फास्ट होगा, लेकिन यस हमें टाइमली प्रॉपर्ली देखना है कि कंपनी के आने वाले नंबर्स कैसे होते हैं। बिकॉज बीच में तो गैस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया था काफ़ी लोग होपलेस हो गए थे, लेकिन यस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दोस्तों डाउन ट्रेंड को तोड़ने के बाद ना कंपनी अभी के टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे आते हुए देखने को मिल रही है। और वाइट गुड्स को बेचने से बचें। आने वाले 2-3 सालों में दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है ना
एसी और वाइट गुड्स में बनने वाले हैं। स्टॉक की बात की जाए टीना रबर, बहुत लोग मेरा अपडेट जानना चाहेंगे कि मैंने इस कंपनी में क्या किया। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इस कंपनी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, और येस, जो और रिमेनिंग जो शेयर्स हैं मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ये कंपनी का 260 से 270 से 300 से 400 से भाग के आज हमें एक साल में 1700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। डे हाई की बात की जाए 1650 के आसपास था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना जब स्टॉक में अत्यधिक रैली होती है तो पसंद करता हूँ, बिकॉज ये का जो क्रेज़ी रैली है ना, हमने इसको इन्जॉय किया। लेकिन यस, मैंने बहुत ही कम ही माल इसको प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट किए, जहाँ पे गैस मैंने अच्छा खासा ही पैसा कमाया। तो कितने लोग गैस इनिशियली टीना रबर में निवेश करके बैठे थे जिनको भरपूर फ़ायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो गैस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।